हर रिलेशनशिप के एक दौर आता है। उस दौर में ऐसा फील होने लगता है या तो आपको या तो आपके पार्टनर को कि रिलेशनशिप में वो बात रही नहीं। जैसा आपका पार्टनर पहले आपको अटेंशन दिया करता था, जैसा आपका पार्टनर पहले आपके लिए बहुत कुछ सोचा करता था, आपको वक्त देता था, आपसे हमेशा बातें करता था, अब आपके पार्टनर में वो बातें रही नहीं। अब आपका पार्टनर चेंज हो चुका है या फिर वो आपको इग्नोर करने लगा है। आपने हर वो कोशिश कर ली है कि जिससे आप उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सको। आपने उसे मैसेज किया, फ़ोन किया, हर वो चीज़ है, उसे मिलने के लिए अपनी 100 बार बुलाया, लेकिन अब वो क्या हो गया है कि पहले जितना अटेंशन वो आपको देता था, पहले जितना केयर आपकी करता था, अब वो उतना नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये चाहते हो कि जितना आप उसके लिए करते हो, जितना आप उसके लिए पीछे दौड़ते हो, भागते हो, उसके लिए परेशान रहते हो, आपका पार्टनर भी आपके लिए ठीक उसी तरह का फील करे, आपका पार्टनर भी आपके पीछे भागे, आपके पीछे अटेंशन दे। अब आप ये चाहते हो। लेकिन रिलेशनशिप में एक ऐसा वक्त क्यों आया, इसकी भी कई सारे रीज़न हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, अगर आपका पार्टनर आपको वो वक्त नहीं दे रहा जिसकी आप हकदार हो, या आपका पार्टनर आपको लगता है कि बदल चुका है, या फिर आप ये चाहते हो कि जितना आप उसके बारे में सोचते हो, जितना आप उसकी केयर करते हो, उसका ख्याल रखते हो, जितना कॉल मैसेज फ़ोन आप करते हो, आपका पार्टनर भी आपके लिए उतना करे। दैट्स मीन कि वो भी आपके लिए तड़पे, वो आपके पीछे पीछे दौड़े, आपके पीछे भागे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज मैं डिस्कस करूंगा हमारे इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, कोई भी रिलेशनशिप में हो, जब आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपका पार्टनर आपको वो ध्यान नहीं दे रहा, वो अटेंशन नहीं दे रहा, आपका पार्टनर आपको बदल चुका है, तो देखो ये सब चीज़ होने की बहुत सारी वजह होती हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़े, तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप में क्या, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, अपने पार्टनर के लिए नहीं, दुनिया में हर इंसान के लिए आपको ये फीलिंग्स रखना होगा कि जिससे भी आप रिश्ता बनाओ, जिससे भी आप दोस्ती करो, जिससे भी आप रिलेशनशिप में जाओ, उससे एक हाथ का डिफरेंस आपका होना ही चाहिए। ये एक हाथ का डिफरेंस का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताता हूँ कि देखो, एक्सपेक्टेशंस जो है, उम्मीदें आपको बहुत कम रखनी होगी अपने पार्टनर के साथ में, या दुनिया में किसी भी इंसान के साथ में, और ख़ास करके अपने पार्टनर के साथ में आपकी उम्मीदें कम होनी चाहिए, आपके एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए। ये बात तो वाजिब है, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी इंपॉर्टेंसी, अगर आप अपनी उम्मीदें अपने पार्टनर से नहीं रखोगे, अगर आप अपनी ख्वाहिशें अपने पार्टनर के साथ में शेयर नहीं करोगे, उसे नहीं बताओगे, उससे नहीं रखोगे, तो दुनिया में है कौन जो आपकी इतनी ख्वाहिशें पूरी करे, आपकी ख्वाहिशों को सुने। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है कि इंसान को अपनी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं अपने पार्टनर से जितना कम हो सके उतना करो, क्योंकि जानते हो कि एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जब टूटती हैं तब तकलीफ़ें ज़्यादा होती है। तो जैसे आपका ये एक्सपेक्टेशंस है कि आप जितना उसे फ़ोन मैसेज कॉल करते हो, आप उसके लिए जितना तड़पते हो, आप उसके लिए जितने बेचैन रहते हो, जितनी केयर करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपका पार्टनर भी आपके लिए उतना ही तड़पे, आपको उतना ही फ़ोन मैसेज कॉल करे, आपके लिए उतना ही केयर करे। लेकिन आपका पार्टनर ऐसा करता नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपका ये दर्द की वजह है। ये आपको अटेंशन की जो नहीं करता आपका पार्टनर, आपको जो अटेंशन नहीं देता, तो कहीं ना कहीं ये वही रीज़न है जिससे आपको ऐसा फील होता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। तो सबसे पहले आपको जो करनी है कि अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत कम करनी होगी। सिर्फ पार्टनर से क्यों, दुनिया में किसी भी इंसान से एक्सपेक्टेशंस बहुत कम आपको करनी होगी। दूसरी बात यह है कि रिलेशनशिप में जब भी आप जाओ तो देखो, एक अपना पर्सनल स्पेस बनाकर रखना। देखो, ऐसा सही है कि आपके दोनों के बीच में करीबियाँ इतनी ज़्यादा हैं, आप दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिल गए हो, इतने दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके हो, तो हर वो छोटी बड़ी चीज़ें आप एक दूसरे को बहुत शेयर करते हो। हर वो छोटी बड़ी चीज़ों पर आपका बहुत ज़्यादा दखल होता है, आपका बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है, आपके लाइफ में आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर के लाइफ में आपका। लेकिन वास्तव क्या है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है कि देखो, हर इंसान अपना अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, हर इंसान की अपनी अपनी एक लाइफ होती है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों, इसलिए दोनों एक दूसरे के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हो, होता आया है, तो आप आगे भी यही सोच रहे हो। लेकिन क्या है कि सच्चाई तो यह है कि आप उसको थोड़ा सा स्पेस दो,
आप उसको उसकी ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। देखो कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर जब आपसे बात करना नहीं चाहता, पार्टनर आपके साथ में फ़ोन मैसेज में कांटेक्ट नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसको हाल पे छोड़ देने का मतलब क्या है कि उसको थोड़ा सा स्पेस दो, ताकि वो भी ये चीज़ को फील कर सके कि आपकी इंपॉर्टेंसी उसकी लाइफ में क्या है। आप जितना उसके लाइफ में इंटरफेयर करोगे, अगर मान लो वो इस वक्त आपसे बात करना नहीं चाहता, बाय मैसेज हो, फ़ोन हो, भैया आपसे मिलना नहीं चाहता, और आप उसे लगातार फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसे मिलने के लिए आप बुला रहे हो, तो इससे क्या होगा कि रिलेशनशिप जो है आपका, ये बनने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। क्योंकि इस वक्त वो आपसे बात करना नहीं चाहता, वो अपना थोड़ा सा ज़िंदगी अकेला जीना चाहता है, और आप उसे बार बार फ़ोन मैसेज करके क्या कर रहे हो, उसे इरिटेट कर रहे हो। तो आप उसे जितना इरिटेट करोगे वो उतना आपसे दूर भागेगा। तो आप उसे फ़ोन मैसेज कॉल करना या उससे मिलना उसे थोड़ा सा बंद कर दो और उसको उसके हाल में छोड़ दो। तब वो जाकर इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएगा कि जो लड़की, जो इंसान मुझे इतना फ़ोन मैसेज कॉल करती थी, आज वो सडनली इतना कुछ बंद क्यों कर दी है। तो ये सोचने का तो मौका दो उसे, ये फील करने का तो मौका दो उसे। तो ये फील करने का मौका आप उसे देना होगा, उसे उसके अपने लाइफ में पर्सनल स्पेस उसको देना ही होगा। तो ये होगी दूसरी बात। देखो रिलेशनशिप में जब आप हो तो थोड़ा सा देखो, राजनीति हर जगह चलता है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन सिर्फ बाहर पॉलिटिक्स करते हैं। देखो रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स चलती है। हर रिश्ता में पॉलिटिक्स चलता है, फैमिली में चलता है, दोस्तों के साथ चलता है, भाई बहन के साथ चलता है, माँ बाप के साथ में चलता है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स तो करनी पड़ेगी आपको। देखो आप दोनों के बीच में जो गहरा संबंध है, इसमें क्या होता है कि हंसी, गम, दुख, तकलीफ़ें, ये एक माहौल के ऊपर में, सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करता है। ये आपके लाइफ में आता जाता रहता है ना। कभी खुशी कभी गम, तो ये आता जाता रहता है। लेकिन जब आपका पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर भी आपके पीछे दौड़े, आपके पीछे भागे, तब आपको थोड़ा सा राजनीति अपने पार्टनर के साथ में करना ही होगा। और वो क्या है कि आपको एक इमोशनली माहौल क्रिएट करना होगा खुद से। अपने पार्टनर को इस बात को समझाना होगा आपको कि उसके बगैर आपको बहुत बुरा लगता है, या फिर आपके लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके लिए आप बहुत अपसेट हो, बहुत प्रॉब्लम में हो। तो ये जो एक एटमॉस्फेयर है, ये जो एक इमोशनल माहौल है, इसे आपको खुद से तैयार करना होगा, और ये बात अपने पार्टनर तक किसी भी हाल में आपको पहुंचाना है। अगर इस बात को आप अपने पार्टनर तक पहुंचाते हो कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, या फिर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में इस बात को हिट करेगा, और वो सारी चीज़ें छोड़कर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, जिस सिचुएशन की वजह से आप बहुत अपसेट हो, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो आपके पीछे आएगा। तो ये जो पॉलिटिक्स है आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत कभी कभार चलनी चाहिए। जब सिचुएशंस ऐसी आकर खड़ी हो गई हैं कि आपका पार्टनर ही आपको इग्नोर कर रहा है, तब क्या करना आपको, तब आपका एक इमोशनल एटमॉस्फेयर तैयार करना, एक माहौल तैयार करना, जिससे आपके पार्टनर का मन पसीजे, जिसके आपके पार्टनर के दिल में वो बात पहुँचे। तो इसलिए थोड़ी बहुत राजनीति अपने रिलेशनशिप में भी होनी चाहिए, करनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो गई तो, अगर नहीं है, अगर सब कुछ ओके, तो इसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, कि अगर ऐसा सोचते हो कि आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़े, तो थोड़ी बहुत ऐसी चालाकियाँ अपने रिलेशनशिप में करनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, देखो रिलेशनशिप में आपने सब कुछ वो करते हो आप, जैसे कि आप उसे मैसेज करना, फ़ोन करना, उसे कॉल करना, आप सब कुछ करते हो। इसको करना और इसके बावजूद भी कुछ और करना, जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि उसको हर चीज़ में रोक टोक करना आपको बंद करना होगा। देखो वो मैंने पहले भी कहा कि हर इंसान एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। भले वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर चुका है, आप उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर चुकी हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन हर कोई इंसान एक अलग कैरेक्टर का होता है। तो उसको अगर हर चीज़ के लिए आप रोकती हो, हर चीज़ के लिए अगर टोकती हो, तो इससे भी क्या होता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो ये जो रोकने टोकने का जो हैबिट है आपका, इसको भी आपको बंद करना होगा या कम कर देना होगा। अगर कोई सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई असर पड़ सकता है इस चीज़ का, तो आप उसको रोक टोक सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। जैसे उसको दोस्तों के साथ में मिलना जुलना, उसकी कहीं और जाकर कहीं पर पार्टी करना, किसी दोस्तों के साथ में टाइम एक्सपेंड करना, अगर ये सब वो करता है तो इन सब चीज़ों के लिए रोकना टोकना आपको बंद करना होगा। तो अगर आप रोकना टोकना बंद करते हो तो वो इंसान कभी आपको इग्नोर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसको उसकी लाइफ जीने का मौका देती हो और हर बात पर उसको टोकती नहीं हो। तो ये रोक टोक करने वाली जो आदत है,
ये हर लड़की की होती है, मैक्सिमम लड़कियां की होती है। सॉरी टू से यू, मैंने हर लड़की कह दिया, लेकिन मैक्सिमम लड़कियां की ऐसी आदत होती है कि हर बात में अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पार्टनर को टोकती हैं, रोकती हैं हर वो चीज़ करने से। तो इसीलिए रोकना टोकने की जो आदत है उसको थोड़ा सा बंद कर दो या थोड़ा कम कर दो। अगर आप ऐसा भी करते हो तो आपका पार्टनर को कहीं ना कहीं फील होगा कि क्या बात है कि हर बात में रोकती टोकती थी, सडनली बंद क्यों कर दिए। तो इसको भी उसके दिल में ये हिट करेगा, इसको भी उसके माइंड में कहीं पर ना कहीं इस चीज़ को सोचने पर वो मजबूर होगा। और जिस दिन वो इस सब चीज़ को सोचने पर मजबूर होगा और ये अगर कंटिन्यूसली आपने कर दिया तो वो इंसान आपके पीछे ही दौड़ेगा, आपके पीछे ही भागेगा। वो आपकी अटेंशन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आपको पुराना अपने पार्टनर बनाने के लिए वो आपको हर वो चीज़ें करना शुरू कर देगा जो पहले वो करता था। तो इसलिए रोकना टोकना भी आपको थोड़ा सा कम करना होगा या तो बंद कर देना होगा। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो कि एक इंसान ही आपका लाइफ का सब कुछ क्यों होने जाएगा। इस बात को आप सोचो ज़रा कि आप एक लाइफ के ऊपर में, एक इंसान के ऊपर में अपनी लाइफ को डिपेंड कर चुके हो, अपनी लाइफ को उसके ऊपर में छोड़ चुके हो आप। तो जिससे आपका पार्टनर को ये फील होने लगता है कि आप उसके बगैर कुछ भी नहीं हो। तो आपने लाइफ में एक ही इंसान क्यों चुन लिया आपने? आपके लाइफ में और भी इंसान हैं, और भी दोस्त हैं, और भी फैमिली मेंबर्स हैं जिसके साथ में आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, सब कुछ छोड़कर आप उसके ऊपर में डिपेंड हो चुके हो। तो ये डिपेंड होने का जो आपका जो मेंटालिटी है, ये डिपेंड होने का जो आदत है, इसको भी आपको बंद करना होगा। और इस वक्त से आपको अपने लिए भी जीना होगा। जब आप अपने लिए जीना स्टार्ट करोगे, जब आप उसको इस बात का एहसास दिला सकोगे कि उसके बगैर भी आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो, उसके बगैर भी आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। देखो, बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हमारी लाइफ में आती हैं, जैसे अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना, कहीं घूमने जाना, अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेना। क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में जाते हो तो आप इन सब चीज़ों से दूर होने लगते हो, और दूर होते होते इतना दूर हो जाते हो कि ये सब चीज़ें अवॉइड कर टोटल अपने पार्टनर के ऊपर में डिपेंड हो जाते हो। तब जाकर पार्टनर के साथ में ऐसा बिहेवियर आपके साथ में करने लगता है। तो अगर आप उसको इस बात का एहसास दिला दो कि आपके बगैर भी उसके लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, जिसमें वो अपना दिल लगा सकती है, जिसमें से वो अपना टाइम एक्सपेंड कर सकती है। अगर ऐसा फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में बैठ गया ना, तो आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के तो सोचेगा ही नहीं, वो आपके पीछे पीछे भागता फिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं नहीं हूँ फिर भी ये खुश रहती है, मैं नहीं रहूँगा तो फिर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को उसको समझा देना होगा। तो आपको ये समझाने के लिए आपको अपनी लाइफ में भी खुश रहने की आदत डालनी होगी। और जो सब चीज़ें आप अपने लाइफ में एंजॉय करते हो, जो सब चीज़ें अपनी लाइफ में पास करते हो, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, उन सब चीज़ों का जो स्क्रीनशॉट है, जो फ़ोटो है, उसको आप सोशल मीडिया में अपलोड करो। और उसको सोशल मीडिया में जो फॉलो करते हो अपना, जैसे इंस्टाग्राम है, उसके बाद आपका फेसबुक है, स्नैपचैट है, ऐसी बहुत सारी जो इंस्टाग्राम, ऐसी बहुत सारी जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप उसे कंटिन्यूसली आप उसे फॉलो करते हो, तो उसको भी फॉलो करना थोड़ा बंद कर देना होगा। आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसके किसी भी चीज़ पोस्ट पे आप कोई कमेंट मत करो, कोई लाइक मत करो, जिससे भी वो उसे लगेगा कि हाँ, इंसान अब मुझे इग्नोर करने लगा है। तो देखो, इस दुनिया चलती है टिट फॉर टैट से। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा है, आप उसके पीछे परेशान हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो, पीछे भाग रहे हो, तो आपकी वैल्यू भी नहीं रहेगी और आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ने के बजाय आपसे और दूर तक भागता चला जाएगा। तो इसलिए टिट फॉर टैट, जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव आपको करना होगा। अदरवाइज आपका पार्टनर कभी भी आपके पीछे नहीं दौड़ेगा, कभी भी आपका पार्टनर आपके पीछे नहीं भागेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी आपके पीछे भागे, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी वही फील करे जो आप फील करते हो, वही दर्द महसूस करे जो आप करते हो, उसके ना रहने से जो पेन आपको होता है, तो आपके ना रहने से उसको कोई पेन हो, ये सब चीज़ों को समझाने के लिए उससे थोड़ी सी दूरी आपको बनानी होगी। अगर थोड़ी सी दूरी बनाकर आप अपनी लाइफ में किसी के साथ में भी अगर चलते हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत खुश रहोगे और आपकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आप किसी के ऊपर में डिपेंडेंट हो नहीं, आप अपनी खुशियाँ खुद तलाश सकते हो। आप किसी को ज़्यादा रोका टोकी नहीं करते, आप हर इंसान को उसके पर्सनल स्पेस देते हो और हर इंसान के साथ में आप दोस्ती तो करते हो, आप तो पहचान बढ़ाते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपके किसी से नहीं है। तो ऐसे इंसान की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ में अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली, तो आपकी तो बल्ले बल्ले, आपका पार्टनर आपके पीछे में भागेगा ही भागेगा, आपको फॉलो करेगा ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करो।
अगर ये आदतें नहीं हैं तो आज से डालना शुरू कर दो। अगर आज से आपने डालना शुरू कर दिया, आज से आपका करना शुरू कर दिया, तो आगे चलकर आपका पार्टनर आपको छोड़ने की तो दूर की बात है, आपसे दूर भागने की दूर की बात है, आपके पीछे दौड़ेगा। जो चीज़ें आप करती थी आज से वो आपसे करना शुरू कर देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो ऐसी प्रॉब्लम से जो फेस कर रही हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं। जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स में शेयर नहीं कर सकते, नहीं डिस्कस कर पाते, आप वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। तो सब बहुत मज़े में रहो, बहुत खुश रहो और हैप्पी रहो, सब बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।